बाय, थैंक यू। तो जनाब हम बाहर आ गए हैं और इस वक्त लंदन में टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस। वक्त हो रहा है दोपहर के 1:10। और अब मुझे, चूँकि मेरे बोर्डिंग पास पे कुछ मेंशन नहीं है कि मेरी अगली फ़्लाइट किस टर्मिनल के किस गेट से है, वो मुझे फ़िगर आउट करना पड़ेगा। तो जनाब अभी तक मेरी फ़्लाइट इस पर शो नहीं हो रही। तो मेरी फ़्लाइट है 5:05 पे, और ये जो लास्ट शो कर रहा है लॉस वेगस की, वो 4:10 पे है। मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद ये अपडेट हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर हमें किसी से पूछना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ये अपडेट हो रहा है। आगे चलते हैं और वहाँ से पूछना पड़ेगा कि क्या सीन है। देखते रहिए। गेट सी पे मेरी फ़्लाइट नहीं है, क्योंकि ये गेट सी की फ़्लाइट्स आ रही हैं और जो लास्ट फ़्लाइट आ रही है वो लॉस वेगस की 4:10 की है। सो मेरा ख्याल है यहाँ ए होगी या बी होगी, वो देखना पड़ेगा। मैं किसी से पूछता हूँ। और जनाब सामने जो है वो एक ज़्यादा एलेबोरेट इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे जाके देखते हैं। आई होप वहाँ पे मेरी फ़्लाइट दी होगी। लेट्स सी। अच्छा, और जनाब ये रही मेरी फ़्लाइट, ये रही फ़्लाइट।
5:05 पे टोरंटो फ़्लाइट है IB/BA099 और ये ए गेट पे है। गो टू ए गेट्स। अब हम ए गेट की तरफ चलते हैं। अमेरिकन एयर की फ़्लाइट का नंबर उसका 69 वॉटेवर है। असल में इसको 3-4 फ़्लाइट नंबर इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों से बुकिंग हुई होती है। मैंने जो कि ब्रिटिश एयर से करवाई थी तो BA099 है। और अब हम जाते हैं गेट्स ए की तरफ। वॉकवे अराइवल्स, बैगेज रिक्लेम और फ्लाइट कनेक्शन। लेकिन अच्छा वो बी गेट्स के लिए, तो अगर आप जनाब बी गेट्स के लिए जाना चाहें तो आपको एक ट्रेन लेनी पड़ेगी जो यहाँ पे आएगी बी गेट। ओके। और ए गेट्स के लिए यू कैन यूज़ द ट्रांजिट वॉकवे टू गेट टू T5A and T5B. Gates A1 to A23 20 minute walk और gates B32 to 48 10 minutes walk. लेकिन ये second stop arrivals baggage reclaim and flight connections and connections। अच्छा, तो जनाब हम सी गेट पे खड़े हैं तो पहला स्टॉप इसका बी गेट्स होगा और उसके बाद अगला स्टॉप फ़्लाइट कनेक्शन हॉल टर्मिनल ए गेट्स होगा। तो मैं भी यहीं खड़ा हो जाता हूँ, बजाय कि 20 मिनट हम वॉक करके जाएं, हम इस ट्रेन में चले जाते हैं। हम जाते हैं गेट्स ए की तरफ और वहाँ चल के आपसे मिलता हूँ, देखते रहिए। Please hold on, we are approaching the station. This stop, B gates. Remain on transit for arrivals, baggage reclaim and flight connections or terminals. This is B gates. Please take all belongings with you. Next stop, arrivals, baggage reclaim and flight connections or terminals. We are approaching the station. This stop, arrivals, baggage reclaim and flight connections or terminals. This is arrivals, baggage reclaim and flight connections or terminals. Please take all belongings with you. This transit ends here. Please leave the vehicle.
यूट्यूब से सर्च करना NAQI सारे स्पेस सारे जगह। मैं कनाडा में। आप यहाँ पे होते हैं? हाँ 5 बजे टोरंटो की फ्लाइट। आप वहाँ जा रहे हो? आप वहाँ जा रहे हो कनेक्शन पे? अच्छा ओके। पाकिस्तान रेडियो तो जनाब टोरंटो की फ़्लाइट है टर्मिनल 5 जिस पे हम हैं, और गेट नंबर नहीं दे रहे, बस टर्मिनल 5 लिखा हुआ है। टोरंटो 5:05। तो गेट नंबर हमें आगे से शायद पता करना पड़ेगा। गेट नंबर यहाँ लिखा होना चाहिए था वैसे, लेकिन खैर कोई ये नीचे सबसे नीचे। फ्लाइट कनेक्शन टर्मिनल 5, हम इसी तरफ चलते रहेंगे। हाँ चलिए जनाब, मैं थोड़ा सा हिसाब लगा लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो जनाब मुझे कहा गया है कि आप अपना बोर्डिंग पास स्कैन करें और सीधे जाते रहें खामोशी से। ये इंटरनेशनल फ़्लाइट कनेक्शंस आ गए और हम यहाँ पे आते हैं। लेट्स सी कि ये काम करता है या नहीं। हमने बोर्डिंग पास निकाला, ओके तो रास्ता तो खुल गया। अब मुझे देखना पड़ेगा। ओके फ़्लाइट कनेक्शंस सीधे ही जाते रहे, हम सीधे ही जाते रहते हैं। मैं बोर्डिंग पास को ज़रा ठिकाने लगा लूँ, गुम ही ना हो जाए। चले और अब हम सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे मुझे स्कैनर्स वगैरह से गुजरना पड़ेगा। तो वहाँ पे कैमरा मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ सिक्योरिटी से गुजरना। तो जनाब हम गुजर आए सिक्योरिटी से और अब हम जा रहे हैं अपने होपफुली अपने गेट की तरफ। ऑल डिपार्चर गेट्स लिखा हुआ टर्मिनल 5 के गेट सी पे हम हैं। आई डोंट नो यहाँ पे CA C2 किस तरह से होगा, अभी देखते हैं। शायद यहाँ पे मज़ीद इंफॉर्मेशन दी हो। और ये इनकी लंदन हीथ्रो की ड्यूटी फ्री शॉप आ गई। Let's see.
तो जनाब 5:05 आई डोंट नो आपको नज़र आ रही है या नहीं, टोरंटो की फ़्लाइट है। गेट शोन 15:50। अच्छा, तो गेट की इंफॉर्मेशन 3:50 पे आएगी और इस वक्त अभी हो रहे हैं 1:45। तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, अभी 13:40 यानी 1:40 है और अभी तकरीबन समझ लें 2 घंटे बाद गेट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। तो तब तक वो चाहते हैं कि हम ड्यूटी फ्री घूमें, मैं ज़रा सा फ्रेशन अप हो जाऊँ, कुछ अगर खाने पीने का देखना है वो देख लूँ। तो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ और आपको लंदन हीथ्रो की ड्यूटी फ्री और बाकी की चीज़ें दिखाता हूँ, तो फिर देखते रहिएगा। तो जनाब मैं यहाँ टर्मिनल 5 के गेट सी वाले एरिया में आवारागर्दी कर रहा था और बाकी सब कुछ तो नॉर्मल ही है, आपके ब्रांड्स हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, सीटिंग एरियाज़ हैं। बट एक चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी और जिसके लिए मैंने कैमरा निकाला वो थी ये जगह। तो जनाब ये है द हैरी पॉटर शॉप और आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता होगा हैरी पॉटर एक ब्रिटिश ऑथर की तख्लीक थी। आई एम नॉट अ बिग फ़ैन बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर। तो उन लोगों के लिए ये शॉप जो है वो बहुत इंटरेस्ट की होगी। Yeah, who's gonna show that? You want a diary? You can have a diary and a pen. The lady over there can help you. Hi, Dad.
तो आई एम श्योर पूरे लंदन में और यूके में जगह जगह पे ये होंगी, लेकिन एयरपोर्ट पे भी उन्होंने बनाई हुई है। मैंने टोरंटो में नहीं देखी, मे भी हो, बट यहाँ पे है। तो ये रही, अंदर मैं नहीं जा रहा कैमरा लेके कुछ वो थोड़ा सा अजीब लगता है। और उसके बाद ये एक सूवेनियर शॉप थी जो इंटरेस्टिंग लग रही थी, इसका नाम है ग्लोरियस ब्रिटेन। और यहाँ पे आपको बिग बेन के मॉडल से लेके स्टार वॉर्स से लेके काफ़ी सारा कुछ, लंदन ब्रिज से लेके लंदन आई और इस तरह की सारी चीज़ें, जो भी फ्रिज मैग्नेट्स और इस तरह के, और लंदन के जो पुलिस कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर की हैट होती है वो, और काफ़ी सारा कुछ सूवेनियर्स मिल जाते हैं। सूवेनियर शॉप्स बहुत कॉमन है, हर मुल्क में होती हैं। आई डोंट नो लाहौर कराची एयरपोर्ट पे हैं, आई थिंक हैं, लेकिन वो शायद मैंने मेरी नज़र से नहीं गुजरी। लेकिन बाकी एयरपोर्ट्स के ऊपर, स्पेशली बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर होती हैं। ब्रिटेन का फ्लैग है, ये मशहूर लंदन की रेड बस है जो डबल डेकर बस होती है, ये इनका टेलीफोन बहुत काफ़ी मशहूर है, ये आई थिंक मेरे पास पड़ा हुआ है। थोड़ा सा रेस्ट करना चाहूँगा। तो ये जनाब वो सिक्योरिटी एरिया है, एक राइट साइड पे है टर्मिनल की और एक लेफ़्ट साइड पे है। मैं उस दूसरी तरफ से आया था। और फिर उसके बाद ये नीचे गेट्स का एरिया है, तो आप देख सकते हैं नीचे भी रेस्टोरेंट भी है और लोग बैठे हुए हैं और सामने कॉफ़ी है स्टारबक्स। तो अभी मैं नीचे ही जाऊंगा जब मुझे मेरा गेट पता लगेगा। और वो सामने एक वीगन रेस्टोरेंट है वागा मामा, तो मैं भी वहाँ से कुछ खाऊं, लेट्स सी। लेकिन ये रहा जनाब लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट का टर्मिनल 5। और अब मैं कैमरा रखता हूँ और आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, आप देखते रहिएगा। ड्राइवर को
और जनाब, अगर आपको फूड से, रेस्टोरेंट से, शेफ़ से लगा हुआ है तो आपको गॉर्डन रैमजी का पता होगा। सेलिब्रिटी शेफ़ है एक ब्रिटेन का, और इसके काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और ये काफ़ी सारे फूड से रिलेटेड शोज़ भी करता है। मुझे चूँकि शौक है तो मैं देख रहा हूँ। तो ये उनका रेस्टोरेंट है। प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल है, लेकिन हलाल कुछ नहीं और वेजिटेरियन चीज़ें मुझे खाने का कोई दिल नहीं कर रहा है इस टाइम। तो बहरहाल वक्त हो रहा है जनाब इस वक्त 3:35 लोकल टाइम, और 20 मिनट तक मेरा गेट रिवील कर दिया जाएगा और फिर मैं गेट पे जाके बैठ सकूँगा। अभी तक मैं वही आवारागर्दी कर रहा हूँ। ये फिर सिक्योरिटी चेक है, और नीचे मैंने आपको दिखा दिया सारी लग्जरी ब्रांड्स हैं। आपके लुई विटॉन वो सामने नज़र आ रहा है, शनेल से लेके जो भी जितने भी होते हैं, और वो क्रिसमस ट्री अच्छी लग रही है। तो बहरहाल अभी भी हम वेट करेंगे। ये जो वेटिंग है ना, ये आपको ज़्यादा थकाती है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। आप कुछ कर रहे हो तो आपका ध्यान उसमें लगा रहता है, बट वेट करते हैं ना जब आप, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा थका देती है। खैर, अब थोड़ा सा ही वेट रह गया। 5 बजे की फ़्लाइट है, 3:35 हो गए हैं। 20 मिनट तक गेट पता लग जाएगा। गेट पर जाके बैठेंगे और फिर वहाँ से आगे चलेंगे। और जनाब फाइनली 3:55 हो गए हैं, और अब इंफॉर्मेशन बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा टोरंटो B45। तो गेट B45 पे मुझे जाना है। वहाँ चलते हैं। मुझे नहीं पता कितना दूर है, अभी जाना चाहिए क्योंकि फ़्लाइट 5 बजे की है। तो फिर आपसे थोड़ी देर तक मिलते हैं, आप देखते रहिए। If your flight is departing from B or C gates, please board the next available train from
This is gates B32 to B48. Please take all belongings with you. Next stop, gates C52 to C66. Başımı da yıkatsın. तो जनाब मेरा गेट तो दूसरी तरफ है। बादलों का नज़ारा खूबसूरत था और आई एम अ सकर फॉर अ गुड सनसेट, तो मैं बस वो देखने आ गया। अभी 1 सेकंड में ग़ुरूब हो जाएगा तो फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मोस्टली जहाज़ ब्रिटिश एयरवेज़ के ही हैं, जैसे ब्रिटिश एयरवेज़ का ही टर्मिनल होगा प्रॉब्ली, लेकिन और मुझे किसी एयरलाइन का जहाज़ नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। सभी ब्रिटिश एयरवेज़ के। और एक अच्छा खूबसूरत सनसेट दिसंबर 8, 2021। मेरा दिन काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि जब मैं टोरंटो पहुंचूंगा अभी 21 घंटे की मुसाफत के बाद, तो तब भी 8 दिसंबर ही होगी। पाकिस्तान में 9 दिसंबर हो चुकी होगी, लेकिन वहाँ पे 8 ही होगी। तो बस मैं 1-2 इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ ले लूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं सफ़र। तो जनाब हम पहुंच गए अपने गेट पे। वक्त हो रहा है 4:07। अच्छा टाइम, अच्छे टाइम में आ गया हूँ। यहाँ बैठते हैं। आई बिलीव ये सब लोग इसी के लिए बैठे हुए हैं। B45 है ये। जी हाँ, तो हम भी बैठते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और फिर थोड़ी देर तक मैं आपसे बात करता हूँ। एक दफ़ा हम ये साइड देखते हैं एयरपोर्ट की। तो जनाब ये रहा एक दूसरी साइड। यहाँ पे भी सारे ब्रिटिश एयरवेज़ के ही जहाज़ हैं। प्रॉबली ये उन्हीं का टर्मिनल होगा। तो मैं बैठता हूँ और आपसे थोड़ी देर तक मिलता हूँ। देखते रहिएगा।